नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी का टाइटल है हार में जीत। जी हाँ, हार में जीत। एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था। एक दिन उसे पता चला कि एक बहुत बड़े राज्य की सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी उसके राज्य की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है। वह बहुत चिंतित हो गया, बहुत घबरा गया, क्योंकि उसका राज्य बहुत छोटा था, उसकी सेना इतनी बड़ी ना थी। तो विचार विमर्श करने के लिए उसने अपने सेनापति और योग्य लोगों को बुलाया और विचार विमर्श करने लगा। उसने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यह युद्ध की घड़ी है, युद्ध ही निश्चित है, सो हम बच नहीं सकते। तो ऐसा क्या किया जाए कि युद्ध में हमारी जीत निश्चित हो। सेनापति और बाकी सब गणनायक ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि वह यह युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब राजा को राज्य की चिंता होने लगी और वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं अपनी जनता की रक्षा कैसे करूं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो वह गया एक संत के पास। उसके राज्य में एक बहुत ही विद्वान संत थे। वह उनके पास गया और उनसे पूछा, उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम्हें उस सेनापति को और उन गण राज्य के जो आपके विचार विमर्शकर्ताओं को जेल में डाल दीजिए, जो विपत्ति के समय आपको छोड़कर भाग गए। राजा कहता कि अगर मैं उनको जेल में डाल दूंगा तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा। मुझे विचार विमर्श करने के लिए जिनकी सहायता है, अगर मैं उन्हें जेल में डाल दूंगा तो मैं कैसे अपना राज्य चला पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप उन्हें जेल में ही डालिए, वह जेल के ही लायक हैं, क्योंकि उन्होंने दुख की घड़ी में सहायता नहीं की है और आपका साथ छोड़ भाग खड़े हुए हैं, तो वह आगे भी चलकर कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो वह बोला, राजा बोला कि अगर मैं अपने सेनापति को जेल में डाल दूंगा तो कैसे मैं ये युद्ध लड़ पाऊंगा। संत ने कहा, मैं बनूंगा आपका सेनापति। आप अपनी सेना को इकट्ठा कीजिए, कल मैं सेना को लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा। सुबह होते ही सुबह की पहली किरण के साथ संत सेनापति बनकर सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए और सेना को लेकर युद्ध के लिए कूच कर गए। कुछ दूर चलने के बाद समय बीत गया और शाम हो गई। सामने एक मंदिर था, तो संत ने सेना को कहा, चलो वहाँ विश्राम करते हैं और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि कल की जंग में विजय हमारी हो। सारे सैनिक डरे हुए थे। ये संत पागल हो गया है, हम कैसे जीत पाएंगे। वह इतनी विशाल सेना है और हम कुछ ही लोग हैं। हम इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। संत सबको बोला कि तुम यहीं रुको, मैं मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना कर कर आता हूँ। संत मंदिर में गया और भगवान जी से प्रार्थना की और वापस आया और उन्होंने सेना को कहा कि भगवान ने मुझसे कहा है, यदि कल सुबह तुम्हें सवेरे उठते ही प्रकाश नजर आए तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी युद्ध में जीत निश्चित है। इतना कहकर सब निफराम होकर सो गए। सुबह जब सारी सेना उठी तब उन्होंने देखा कि मंदिर से एक प्रकाश निकल रहा है। तो वह सब खुश हो गए। उन्होंने मन बना लिया कि अब हमारी जीत निश्चित है। वह युद्ध के लिए तैयार होकर चल दिए। वह युद्ध को इतने उत्साह के साथ लड़े कि इतनी बड़ी सेना को उन्होंने पल भर में ही हराकर भगा दिया। वह इतनी बड़ी सेना से युद्ध जीतकर इतने प्रसन्न थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करें। उन्होंने संत को अपने कंधे पर उठा लिया और कहा कि भगवान ने हमारा साथ दिया और भगवान ने ही हमें यह युद्ध जिताया है। भगवान ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि हम यह युद्ध जीतेंगे। संत ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहते ही उन्होंने संत को नीचे उतार दिया। उन्होंने कहा कि आपको भगवान की बात पर विश्वास नहीं है, आपको भगवान पर संदेह है क्या। संत बोला कि जो प्रकाश तुम्हें सुबह दिखाई दिया था वह मैं ही उस मंदिर में दिया जला कर आया था। उस समय रोशनी थी, इसलिए तुमने वह प्रकाश महसूस नहीं किया, परंतु जैसे जैसे रात हुई तब वह प्रकाश बढ़ता चला गया और सुबह जैसे ही तुम्हें वह प्रकाश नज़र आया
जब तुम्हारी नींद खुली और तुम्हें वह प्रकाश नज़र आया तो तुम्हारे मन में उत्साह भर गया। उसी उत्साह की वजह से तुम यह लड़ाई जीत पाए। तुम्हारे आत्मविश्वास की वजह से तुम यह लड़ाई जीत पाए। सो दोस्तों, इस कहानी से सीख यह मिलती है कि यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, यदि हम ताकत के साथ पूरे आत्मविश्वास और हतोत्साहित होकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम विजय अवश्य प्राप्त करते हैं। यदि हम हार के साथ बैठ जाएंगे, यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमारा जीतना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन सी बात है। तो हमेशा प्रयास करते रहिए, हतोत्साहित रहिए, अपना उत्साह बनाए रखें। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो अब उसको पूरे उत्साह के साथ कीजिए ताकि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।